Hello students, welcome to my channel. So today we will discuss stack data structure. तो stack data structure होता क्या है? Stack is a linear data structure. ये एक linear data structure है, एक sequence को follow करता है. One by one एक sequence में इसमें element हम लोग insert करते हैं. And इसमें होता क्या है? Insertion and deletion are performed at a single end known as top. इसमें टॉप मोस्ट से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं. उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, टॉप. सिंस इंसर्शन एंड डिलीशन आर परफॉर्म्ड एट अ सिंगल एंड, सो आइटम विच इज इंसर्टेड लास्ट विल कम आउट फर्स्ट. तो एक ही साइड से इंसर्शन भी हो रहा है, उसी साइड से डिलीशन भी परफॉर्म हो रहा है. तो जो आइटम लास्ट में इंसर्ट होगा वो पहले डिलीट होगा या पहले बाहर निकलेगा, पहले आउट होगा. इसलिए इसको हम लोग लिफो लिस्ट या लिफो डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट. अब स्टैक में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट है पुश. पुश का काम होता है इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू स्टैक. एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट जो टर्म है या नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है पॉप. टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक. स्टैक से हम जब एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉप यूज करेंगे. इम्प्लीमेंटेशन. स्टैक को दो तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट है यूजिंग एरे एंड सेकेंड है यूजिंग लिंक लिस्ट. तो स्टैक का कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये स्टैक ऑफ कॉइन्स है. यहाँ पे हम क्या करें, कॉइन को अरेंज कर रहे हैं. तो टॉप मोस्ट से ही हम इसमें डालते जा रहे हैं कॉइन्स, और इसी से हम क्या करते हैं, अगर हमको चाहिए ये वाला कॉइन तो पहले हम वन बाय वन सारे कॉइन्स को निकालेंगे और उसके बाद फिर हमको ये कॉइन मिलेगा. तो इसलिए इसको बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो लास्ट में आया है वो पहले बाहर निकलेगा. ये एक एग्जाम्पल है स्टैक ऑफ बुक्स. यहाँ पे कंप्यूटर स्टैक में यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. तो ये है हम लोग का जो लास्ट में एलिमेंट आएगा, ये टॉप मोस्ट एलिमेंट, टॉप एलिमेंट होगा. डिलीट भी इधर ही से कर रहे हैं हम, इंसर्ट भी इधर ही से कर रहे हैं. तो ये था स्टैक. होता क्या है, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन आर परफॉर्म्ड एट अ सिंगल एंड नोन एज टॉप. एंड सिंस insertion and deletion are performed at a single end, item which is inserted last will come out first. Hence it is also known as LIFO list or LIFO data structure, last in first out. अब देखते हैं पुश ऑपरेशन, कैसे हम स्टैक में वन बाय वन एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं. पुश ऑपरेशन एट अ टाइम एक ही एलिमेंट इंसर्ट करता है. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं यूजिंग एरे. स्टैक का एरे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ये एक हम लोग का स्टैक है जिसमें हम इसका मैक्सिमम साइज लिए हैं 5. तो इसका जो साइज है, मैक्सिमम साइज जो है वो है 5. सबसे स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलवेज टॉप का वैल्यू -1 होगा, जो डिनोट करेगा कि स्टैक एम्प्टी है या स्टैक अंडरफ्लो. इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैक अभी एम्प्टी है या स्टैक अंडरफ्लो है. तब टॉप का वैल्यू क्या रहता है, -1 रहता है. नेक्स्ट, हम जब स्टैक में कभी भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो टॉप के वैल्यू को एक बढ़ाते हैं. तो टॉप इज इक्वल टू -1 + 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0. तो 0th पोजिशन में, स्टैक के 0th पोजिशन में हम क्या डाले हैं, 5. तो यहाँ टॉप का वैल्यू 0 है और ये 1 एलिमेंट स्टैक है. अगेन फिर से हम इंसर्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे टॉप का वैल्यू +1 हो गया, टॉप का वैल्यू 0 से 1 हो गया, और यहाँ पे हम 10 इंसर्ट किए हैं और ये 2 एलिमेंट स्टैक है. ऐसे करके हम फिर नेक्स्ट सेकेंड पोजीशन में एलिमेंट इंसर्ट करेंगे टॉप का वैल्यू को बढ़ा के, फिर थर्ड पोजीशन में एलिमेंट करेंगे, फिर फोर्थ पोजीशन में. तो लास्ट में ये जो सिचुएशन आएगा जब सारा एलिमेंट फुल हो जाएगा, टॉप का वैल्यू हो जाएगा 4, तो ये क्या होगा, स्टैक फुल या स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं इसको. तो ये कब होगा, जब भी जो भी मैक्सिमम साइज होगा स्टैक का, अगर टॉप का वैल्यू मैक्सिमम साइज -1 हो जाए, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम साइज 5 है और -1 4,
तब वो सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, स्टैक फुल हो गया है, अब इसमें और इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अब पुश ऑपरेशन के लिए हम एल्गोरिदम देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे स्टैक में एलिमेंट। तो एल्गोरिदम में सबसे पहले हमको वो कंडीशन ढूंढना है जब हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी टॉप का वैल्यू मैक्सिमम साइज -1 हो जाता है तो हम स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं और हम क्या करेंगे, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो पहला स्टेप जो एल्गोरिदम में होगा वो क्या बोलेगा, इफ टॉप इज इक्वल मैक्स -1 देन प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो। हम प्रिंट करेंगे कि स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है और एग्जिट कर जाएंगे। ये पहला स्टेप होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है टॉप के वैल्यू को बढ़ाना। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है तब भी -1 +1 करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर 0 से 1 मिलेगा, 1 से 2। तो ये कैसे होगा पॉसिबल, टॉप के वैल्यू को हम टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 करेंगे तब ये काम हो सकता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा टॉप के वैल्यू को एक बढ़ाना। अब जब टॉप का वैल्यू 0 हो गया -1 से, तो स्टैक के 0th पोजीशन में जो भी टॉप का पोजीशन होगा उसमें एलिमेंट को या आइटम को इंसर्ट करना है। तो थर्ड स्टेप जो होगा एल्गोरिदम का वो क्या बोल रहा है, स्टैक के टॉप पोजीशन, यानी यहाँ पे 0 है तो स्टैक के 0 पोजीशन में क्या डालो, आइटम। तो यहाँ पे आइटम हम क्या डाल रहे हैं, 5। कोई भी जो एलिमेंट हमको इंसर्ट करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे करके फिर अगेन फिर से जब हम एल्गोरिदम को कॉल करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए, तो फिर वो टॉप का वैल्यू को 0 से बढ़ा देगा 1 और 1 पोजीशन में हम इंसर्ट करेंगे। ऐसा करते करते वो सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 इंसर्ट करते जाएगा जितने बार पुश ऑपरेशन को हम या पुश फंक्शन को कॉल करेंगे। और लास्ट में एंड। और जब मैक्स -1 हो जाएगा तो स्टैक ओवरफ्लो और एग्जिट। तो ये था कैसे हम लोग 1 बाय 1 एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं इन स्टैक। अब देखते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या करता है, डिलीट करने के लिए यूज करते हैं हम इसमें। तो देखते हैं स्टार्टिंग ये एग्जांपल लिए है, यहाँ पे हम लोग का टॉप का वैल्यू 4 है, स्टैक फुल है या स्टैक ओवरफ्लो है। अब हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो जब हमको डिलीट करना होगा तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको टॉप उस इंडेक्स नंबर को स्टोर करके रखता है। तो जब 25 हम डिलीट करेंगे तो टॉप का वैल्यू क्या होगा, घट के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 डिलीट हो गया है और नेक्स्ट हम लोग को क्या मिल गया है, टॉप का वैल्यू 3। तो टॉप का वैल्यू रिड्यूस होके -1 होके 3 हो गया है और ये 4 एलिमेंट स्टैक है। अगेन फिर हम 20 को डिलीट करेंगे जब, तो टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और ये हम लोग का 3 एलिमेंट स्टैक बचा। ऐसे करते करते एक सिचुएशन आएगा जब हम 15, 10, 5 सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो टॉप का वैल्यू अगेन आ जाएगा -1। वो सिचुएशन होगा स्टैक एम्प्टी या स्टैक ओवरफ्लो। अब इसका एल्गोरिदम देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग को एल्गोरिदम में वो सिचुएशन या वो कंडीशन ढूंढना होगा जब हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो वो कब होगा, जब स्टैक एम्प्टी है या स्टैक अंडरफ्लो है, तब हम क्या कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो टॉप इक्वल टू -1 है, ये वाले कंडीशन पे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम में सबसे पहला स्टेप होगा कि इफ टॉप इज इक्वल -1 देन प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो एंड एग्जिट। यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। नेक्स्ट अगर ऐसा नहीं है तो हमको बताना है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा आइटम हम डिलीट करना चाहते हैं। तो कोई एक वेरिएबल लेके हम जो भी टॉप मोस्ट पोजीशन में एलिमेंट है वो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे 25, तो हम 25 स्टोर कर लिए हैं और ये बता रहे हैं स्टैक के टॉप पोजीशन में। तो स्टैक के 4th पोजीशन में 25 है, तो 25 हम लोग क्या करें, डिलीट कर रहे हैं। अब टॉप का वैल्यू को तो घटाना होगा, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 और फिर लास्ट में एंड। तो वैसे ही करके हम जितने बार भी डिलीट करना होगा हम उस एलिमेंट को दिखाएंगे कौन से आइटम या कौन से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं और टॉप के वैल्यू को एक रिड्यूस करते जाएंगे। तो ये था पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक, जिसमें हम क्या करते हैं, एट अ टाइम एक ही एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। आई होप सबको स्टैक क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज स्टैक, स्टैक होता क्या है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं।
इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक और उसका एल्गोरिदम। थैंक यू एवरीवन।